अभी हमारी मैया सम्मान योजना को देखने के बाद ये लोग फिर फॉर्म भरवा रहे हैं। ये फॉर्म भरवाने का क्यों नाटक कर रहे हैं? अगर आपको काम करना था तो आप अपने 5 साल में ये काम जो आज हेमंत सोरेन जी कर रहे हैं, आप वो करके दिखा देते। जब पिछली बार 5 साल की कार्यकाल इन्होंने पूरी की और डंके की चोट में छाती पीट करके ये बताए कि झारखंड में पहली बार है कि कोई सरकार 5 साल पूरा की है, तो जब आपने 5 साल पूरा किया तो आपने हमारी आधी आबादी के बारे में क्यों नहीं सोचा? दूसरी की योजना को कॉपी पेस्ट करके हम 1000 रुपए दे रहे हैं, ये उनको बोलते हैं कि हम 2000 देंगे। जो महिलाएं घर का किचन संभाल सकती है वो रण भी संभाल सकती है, और वो रण किसी भी क्षेत्र का क्यों ना हो, उसको बखूबी अपनी काबिलियत से वो दिखा भी सकती है। झारखंड को ये लोग जितना भी भेदभाव क्यों ना करें, हम अपने हक का पैसा 1,36,000 करोड़ वापस लेके रहेंगे, क्योंकि ये हमारा अपना पैसा है। जोहार जोहार। आज तोरपा के इस ब्लॉक मैदान में झारखंड की हमारी जो योजना चल रही है मैया सम्मान यात्रा, उस कार्यक्रम में आयोजित आज सभी यहाँ आमंत्रित हैं और मंच पर उपस्थित झारखंड की मंत्री आदरणीय बेबी देवी जी, झारखंड की मंत्री आदरणीय दीपिका सिंह जी और आदरणीय तमाड़ के विधायक विकास मुंडा जी, हमारी महागठबंधन के जिला अध्यक्ष, सचिव, पदाधिकारी और हमारे मीडिया कर्मी, हमारे सुंदर कलाकार, हमारे सुरक्षा कर्मी और यहाँ आए हमारी भारी तादाद में हमारी बेटियां, हमारी बहनें, हमारी माताएं, भाई बंधु, आप सभी को मेरी तरफ से झारखंडी जोहार। और आप लोग को पता है ये मैया सम्मान यात्रा है, और मैया सम्मान यात्रा झारखंड में पहली बार झारखंड की सरकार, आपकी अपनी अबुआ सरकार के द्वारा दी गई हमारी बच्चियों के लिए, हमारी माताओं बहनों के लिए एक सौगात है। और ये सौगात आप दाम से नहीं, उसकी वजह से, उसके एहसास से और उसके विश्वास से जो झारखंडी सरकार आपकी अपनी सरकार है, हमारी आधी आबादी को दी गई है। क्या है ये मैया सम्मान? ये मैया आधार शिला है उन लाखों हजारों महिलाओं का जो किसी न किसी तरीके से, चाहे घर में रह करके हो या कामकाजी महिलाएं हो, वो अपनी पूरी भागीदारी पूरी निष्ठा के साथ निभाती हैं और बदले में ज्यादा कुछ नहीं, थोड़ा सा स्नेह, थोड़ा सा सम्मान, थोड़ा सा अधिकार चाहती है। और आपको जान करके ये हैरानी होने वाली है कि झारखंड को बने हुए 23-24 साल होने जा रहे हैं, लेकिन ये ऐसी आपकी अपनी अबुआ सरकार है जिसने झारखंड की आधी आबादी के बारे में सोचा है। और मैं आपको ये इसलिए बताना चाहती हूं, आजकल मैया सम्मान योजना की चर्चा चारों तरफ चल रही है। मैया योजना, मैया योजना, मैया योजना, ये शक्ति है आपकी, ये शक्ति है हमारी लाखों करोड़ों उस आबादी की जो निरंतर प्रयासरत है, उनकी जितनी भी जिम्मेदारी होती है उसको बखूबी तरीके से निभाने की। और मैं आज आपको बताना चाहती हूं इस मंच से कि आपकी अपनी सरकार ने, जब पत्थलगड़ी की घटना हुई थी, हमारे पुराने सरकार, डबल इंजन की सरकार, उनको पता नहीं आदिवासियों से क्या नफरत है, उनको आदिवासी शब्द से ही चिढ़ है। ये तो हमें हमारे नाम का दर्जा भी नहीं देते, आदिवासी भी नहीं बोलते, ये वनवासी बोलते हैं। और बस
जब हमारी बात आती है तब इनको इतनी घृणा हो जाती है कि अगर हम अपने जमीन की रक्षा करते हैं, अपनी माटी की रक्षा करते हैं, तो ये लोग केस डाल देते हैं। क्या किया था पिछली बार डबल इंजन की सरकार ने? आदिवासियों के ऊपर केस डाल दिया। लेकिन आपकी अपनी अबुआ सरकार, आपके अपने बेटा दादा की सरकार, जैसे ही ये सरकार बनी, पहला कैबिनेट हुआ, वो सारे के सारे केस वापस लिए गए। ये बताता है कि कौन बोलता है और कौन करता है। आज हमारी आधी आबादी चाहे आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के रूप में काम कर रही हो, जल सैया के रूप में काम कर रही हो, स्वास्थ्य सैया के रूप में काम कर रही हो, नर्स दीदी के रूप में काम कर रही हो, या हमारी स्वयं सेविका संस्थान की JSLPS की हमारी लाखों लाख महिलाएं काम कर रही हैं। इनको मानदेय बढ़ाने का काम, इनको JSLPS की महिलाओं को 11,000 करोड़ का क्रेडिट लिंकेज दिया गया। क्यों सोच रहे हैं हेमंत जी? ये चाहते हैं कि हमारी आधी आबादी सशक्त रहे। ये चाहते हैं कि जो महिलाएं घर का किचन संभाल सकती है, वो रण भी संभाल सकती है, और वो रण किसी भी क्षेत्र का क्यों ना हो, उसको बखूबी अपनी काबिलियत से वो दिखा भी सकती है। आज झारखंड में आपको मैं बताना चाहूंगी, झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना जैसे ही आती है धरातल पे, खटाखट पैसे आते हैं, 1 किश्त 2 किश्त। हमारे विपक्षी वालों की चिंता ज्यादा बढ़ जाती है। आपको मैं बताना चाहूंगी, हम लोग पलामू प्रमंडल से होते हुए, कोल्हान प्रमंडल से होते हुए आज दक्षिणी छोटा नागपुर आए हैं, और आप जिस तरीके का आपका ये सैलाब हमारी माताओं बहनों का है, इससे ये पता जरूर चल जाता है कि आज हमारी आधी आबादी किसके साथ खड़ी है। वो उसके साथ खड़ी है जिसने अपना सर कभी नहीं झुकाया। ये उनके साथ खड़ी है जिनको आगे बढ़ाने के लिए हेमंत जी ने दिन रात मेहनत की। ये हमारी आधी आबादी उनके साथ खड़ी है जो उनके मान सम्मान, उनकी प्रतिष्ठा की बात करते हैं। हम लोग अपनी बात बोल के नहीं, धरातल पे अपनी योजनाएं ला करके करते हैं। और अभी सुनने में आ रहा है हमारे विपक्षी फॉर्म भरवा रहे हैं, कुछ योजना लाना चाहते हैं। लेकिन मेरा सवाल ये रहेगा, जब पिछली बार 5 साल की कार्यकाल इन्होंने पूरी की और डंके की चोट में छाती पीट करके ये बताए कि झारखंड में पहली बार है कि कोई सरकार 5 साल पूरा की है, तो जब आपने 5 साल पूरा किया तो आपने हमारी आधी आबादी के बारे में क्यों नहीं सोचा? कार्यकाल आपका बड़ा या छोटा नहीं होता है, आपकी सोच बड़ी और छोटी होती है। और झारखंड की ये जनता जान चुकी है कि अगर झारखंड में योजनाओं की गंगा बह रही है तो वो हेमंत सोरेन जी की सोच के वजह से है, हमारी महागठबंधन सरकार की वजह से है। आज आपको पता है महंगाई इतनी बढ़ गई है, महंगाई तो बढ़ गई है, और जैसे ही चुनाव का समय आता है ये लोग सिलेंडर का दाम घटा देते हैं, और जैसे ही चुनाव का समय आता है दूसरी की योजना को कॉपी पेस्ट करके हम 1000 रुपए दे रहे हैं, ये उनको बोलते हैं कि हम 2000 देंगे। आपके इतने जुमले जो आपने 2014 से करते आए हैं, आपका जुमला, आपने ये बोला कि हम 2 करोड़ नौकरियां देंगे प्रतिवर्ष, गुना कर लीजिए 5 साल में 10 करोड़ नौकरियां होनी चाहिए थी, उसका फॉर्म भरवाया। विदेशों के खाते में, विदेशों में जो धन जमा है उनको वापस लाएंगे, आपके अकाउंट में 15 लाख डलवाएंगे, उसका फॉर्म भरवाया। अभी हमारी मैया सम्मान योजना को देखने के बाद
ये लोग फिर फॉर्म भरवा रहे हैं। ये फॉर्म भरवाने का क्यों नाटक कर रहे हैं? अगर आपको काम करना था तो आप अपने 5 साल में ये काम जो आज हेमंत सोरेन जी कर रहे हैं, आप वो करके दिखा देते। और इस कोविड के समय में भी जैसे ही आपकी अपनी अबुआ सरकार बनती है, कोविड का समय आता है, हमारे कितने अपनों ने अपनों को खोया है। बाहर में हमारे भाई लोग, मजदूर भाई लोग फंस गए थे। कोई सोचता है कि हमारा मजदूर भाई दूसरे राज्य में फंसा हुआ है, उसको लाने के लिए? क्यों हेमंत सोरेन जी अपने मजदूर भाइयों को बस से, ट्रेन से, हवाई जहाज से लाने का काम कर रहे हैं? वो इसलिए करते हैं क्योंकि उनको पता है कि ये मेरा झारखंड का गरीब गुरबा जो बाहर गया है, उसको हमको बचा के लेकर आना, उसको यहाँ फंसा है। कोविड के समय में हमारी नर्स दीदी लोगों ने, हमारी सुरक्षा कर्मी लोगों ने, स्वास्थ्य कर्मी लोगों ने किस तरीके से बढ़ चढ़ करके अपनी जिम्मेदारी निभाई थी। कोविड में जब हम अपने परिवार के ही किसी को कोविड हो जाता था तो दूरी बना लेते थे, लेकिन हमारी नर्स दीदी लोगों ने अपनी पूरी निष्ठा के साथ उन्होंने उन जिम्मेदारियों को निभाया। उनके भी अपने परिवार थे, लेकिन कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन जी के साथ में वे डट के खड़े रहे कि कुछ भी हो जाए, मेरी अपनी जिम्मेदारी जो मेरे समाज के प्रति है, मेरे झारखंड के प्रति है, मैं उसको डट करके करूंगी। और इस मंच से मैं उन सभी लोगों को बहुत धन्यवाद भी करना चाहती हूं कि बिना डरे, बिना झुके, बिना भय को अपने अंदर आने के बावजूद उन्होंने डट करके इस समस्या का समाधान भी निकाला और हम लोगों ने आगे निरंतर बढ़ते हुए भी रहे। आज झारखंड के इस कोने में आकर के बहुत अच्छा लग रहा है। मैं तो यहाँ पहले भी आई हूं, लेकिन पहले मैंने यहाँ का पेरवा घाट वहां घूमने आई थी, लेकिन आज पेरवा घाट की प्राकृतिक सुंदरता के साथ हमारी सामाजिक समता कैसे होती है, यहाँ के अपने लोग कैसे होते हैं, इनको मैं देखने के लिए आई। और हमको चुनौती देना है किनको? हमको चुनौती देना है उनको जो फॉर्म भरवा रहे हैं और वादा करते हैं कि हम करोड़ों नौकरियां वापस करेंगे। हमारी झारखंड के साथ देश की जनता को बेवकूफ इन्होंने बनाया है। तो ये जागरूक होना होगा आप लोगों को। ये सिर्फ कागज का वो फॉर्म भरवाते हैं, लेकिन धरातल में वो काम नहीं करते जिसके लिए हमारी झारखंड की जनता, हमारी देश की जनता उनको चुनती है। और ये फॉर्म भराने वाले लोग जो हमारे राज्य का, हमारा अपना, आप सबका अपना पैसा 1,36,000 करोड़, आपने अखबार में भी देखा होगा। मैं 100,000 की बात नहीं कर रही, लाख करोड़ की नहीं, 1,36,000 करोड़। उसमें शून्य गिनिएगा ना तो 10 शून्य आपको मिलेगा। ये पैसा है किसका? ये पैसा है आप लोगों का। लड़ कौन रहा है? हेमंत सोरेन लड़ रहा है। आज ये लोग हमें बताते हैं कि हमको आवाज देंगे। पहले झारखंड का हमारे आवाज इन्होंने काट दिए, हमारे हिस्से का पैसा जाकर के अपने राज्यों में दे दिया, और जब चुनाव का समय आता है तो आकर के हमको उपहार देने का काम करते हैं। स्कूलों के बोलते हैं डबल इंजन की सरकार, आप स्कूल बंद करते हैं। और आज झारखंड में सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस, जो प्राइवेट स्कूल के आधार पर हमारे सरकारी स्कूल में हमारे बच्चियां पढ़ रहे हैं, उनको हम देने का काम करते हैं। सावित्रीबाई फूले किशोरी समृद्धि योजना, ताकि हमारी बच्चियां, बेटियां अपनी पढ़ाई को आधे में छोड़ ना पाए। उनका सपना होना चाहिए और उस सपने को लेकर के उनको आगे उड़ान भरनी है। सिर्फ देश में नहीं, ये उड़ान
झारखंड की हमारी मरांग गोमके स्कॉलरशिप योजना, जिससे ये उड़ान आप विदेश में भी जाकर के अपनी शिक्षा को ग्रहण कर सकते हैं। ये कौन ऐसी बातें सोचता है? आज आप हमारी आदरणीय दीपिका पांडे मैडम भी हैं, कृषि मंत्री हैं। हाल ही में इन्होंने इतनी सौगात दी है हमारे झारखंड वासियों को, हमारे कृषक भाई बहनों को, ऋण में, लोन में, जो अपने जिंदगी से मजबूर हो गए थे और उन्होंने किसान बन करके अपनी जितनी भी लोन ली थी उनको माफ कराने का काम किया। 50,000 नहीं, 2 लाख हर एक किसान का। मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ दीपिका पांडे सिंह जी का, मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ आदरणीय बेबी देवी जी का, कि इस तरीके की योजनाएं जो झारखंड में आपके द्वारा, एक मैया के द्वारा हमारी लाखों हजारों करोड़ों महिलाओं को मिल रहा है, ये देख के तब आप लोगों के चेहरे में खुशियां आती हैं। और ये चेहरे की खुशियों के लिए, आपको सशक्त बनाने के लिए, आपको स्वावलंबी बनाने के लिए झारखंड की इतनी योजनाएं चल रही हैं। और आपको मैं बताना चाहूंगी, झारखंड में ये लोग धर्म के नाम पर में, ये लोग रंग के आधार पे, ये लोग बांटने का काम करते हैं। ये लोग नहीं चाहते कि हमारा समाज संगठित होकर के आगे बढ़ने की बात करें। जैसे ही चुनाव आएगा ये सबको बांटने में लग जाते हैं। लेकिन ये झारखंड है, हमारे झारखंड की, हमारे भगवान बिरसा मुंडा जी की धरती हमें ये सिखा रही है कि निरंतर, जैसे उस वक्त में उन्होंने अपने सोच को नहीं बदला, अपना सिर नहीं झुकाया, अपना मस्तक नहीं झुकाया, वैसे झारखंड अभी भी अपने हक के लिए, अपने सम्मान के लिए कभी झुकने वाला नहीं है। हेमंत सोरेन कभी झुका नहीं, कभी समझौता नहीं किया। तो झारखंड की जनता इस बार हेमंत सोरेन जी के साथ में है। हमारी आधी आबादी इस बार हेमंत सोरेन जी के साथ में है। अगर जितनी भी योजनाएं झारखंड में आप लोगों को मिल रही हैं, बुआ आवास, पेंशन, हमारी बच्चियों के लिए किशोरी समृद्धि योजना, हमारे युवा, आप लोगों की बिजली बिल 0000 हुआ है और आपका कृषि ऋण भी 00 हो गया है। इस तरीके की योजनाएं लाने वाले हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को इस मंच से मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ, जोहार करना चाहती हूँ। और ये उनको इस मंच से भी मैं बताना चाहती हूँ कि हमारी मैया दीदी, हमारी बिटिया बहनें इस बार हेमंत सोरेन जी के साथ में है। मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, क्या आप हेमंत सोरेन जी के साथ में हैं? आप लोग हेमंत सोरेन जी के साथ में हैं? आप लोग हेमंत सोरेन जी के साथ में हैं? और हमारी इस यात्रा कि इस पड़ाव में आपकी ये ताकत, आपकी ये ऊर्जा लेकर के हम आगे और बढ़ने का काम करेंगे और ये बताने का काम करेंगे कि हम अपने झारखंडी मुद्दों की लड़ाई लड़ते हैं। हम अपने सब भाई बहन, सब लोगों को, यहाँ के मूलवासियों को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। और यही सोच आपके अपने दादा हेमंत सोरेन, आपके अपने बेटा हेमंत सोरेन की है और यही सोच हमारी महागठबंधन सरकार की भी है। और आज जिस तरीके से आपको मैं बताना चाहूंगी कि हमारे आदरणीय बेबी देवी जी हैं, पहले हमारे चाचा जगन्नाथ महतो जी थे, वो अपनी प्रखर आवाज से, अपने बुलंद इरादों के साथ लोगों की सेवा था। कितनी बार हेमंत दादा उनको बोले कि आप आराम कर लीजिए, इन्फेक्शन हो जाएगा, आपको दिक्कत हो जाएगी।
लेकिन वो ऐसा जुनून उनके ऊपर सवार रहता था कि थोड़ा सा ठीक हुए वो फिर अपना क्षेत्र पहुंच जाते थे। और आज कहीं ना कहीं वो कमी खलती है हमें कि हमारे जितने जुझारू लोग हैं ये जुनून से काम करते हैं, ये अपने दिल से काम करते हैं। और आज आप देखिए उनकी जगह हमारी आदरणीय मैडम बेबी देवी जी हैं और वो उस ताकत के साथ, उस मजबूत इरादे के साथ लड़ रही हैं जिस तरीके से हमारे चाचा जगन्नाथ महतो जी लड़ते थे। और मैं ये आपको इसलिए बताना चाह रही हूं, ये झारखंड मुक्ति मोर्चा है, ये झारखंड मुक्ति मोर्चा आंदोलन की उपज है और हमारे हर एक कोने में कहीं ना कहीं ऐसे वीर शहीद हैं जो हर वक्त हर क्षण ये अपने जहन में डालते हैं कि हमें झारखंड को आगे कैसे बनाना है, कैसे बढ़ाएं हम अपने झारखंड को। सोना झारखंड, सुंदर झारखंड बोलते हैं, लेकिन इसको मजबूत कैसे बनाएं जब कोयला हमारा, खनिज संपदा हमारी, तो यहां पर में झारखंड वासी गरीब क्यों है? हमारे राज्य से जाकर के खनिज संपदा दूसरे राज्यों में जाकर के उजाला होता है और यहाँ अंधकार होता है। तो ये लड़ाई जब हेमंत सोरेन जी अकेले लड़ रहे हैं, मैं चाहती हूं जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में आप लोगों ने है तो बाकी के सारे सदस्यगण एकजुट होकर के उसके लिए खड़े हो जाते हैं। यही हमारा झारखंड है और यही हमारे भाई बंधु हैं जो डट करके ये बताते हैं कि परिस्थिति जितनी भी विषम क्यों ना हो, झारखंड को ये लोग जितना भी भेदभाव क्यों ना करें, हम अपने हक का पैसा 1,36,000 करोड़ वापस लेके रहेंगे, क्योंकि ये हमारा अपना पैसा है। हमारा मनरेगा में करोड़ों का बकाया है, वो पैसा भी हम वापस ले करके रहेंगे। ये झारखंड अपना हक लेना बहुत अच्छे तरीके से जानता है और आज आप सभी को इस मंच से मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार करना चाहती हूं कि आप लोग यहां आए हैं और इस तरीके से हमारा उत्साह बढ़ाया है, इतना भव्य स्वागत किया है। आपकी इस ऊर्जा को, इस शक्ति को हम लोग समाहित करते हुए अपनी यात्रा को आगे और बढ़ाएंगे और कहीं ना कहीं एक जुड़ाव सा महसूस हम लोग कर रहे हैं। कितने उत्साहित है, वो चेहरे की खुशी बता रही है कि हमारी झारखंड की आवाम अब अगला मुख्यमंत्री किसको मानती है। झारखंड का मुख्यमंत्री कैसा हो? झारखंड का मुख्यमंत्री कैसा हो? झारखंड का मुख्यमंत्री कैसा हो? नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद, मैया सम्मान योजना जिंदाबाद, मैया सम्मान योजना जिंदाबाद। और ये जिंदाबाद की गूंज, ये जिंदाबाद की गूंज अब उनके कानों में गूंजेगी जिन्होंने हमारी मैया सम्मान योजना के ऊपर PIL किया है। ये गूंज उन लोगों के कानों में गूंजेगी जो 1,36,000 करोड़ हमारा बकाया नहीं दे रहे हैं। ये गूंज उन लोगों के कानों में गूंजेगी जिन्होंने हमारा मनरेगा का पैसा दबा करके बैठे हैं। ये गूंज उनके कानों में गूंजेगी कि जिन्होंने आदिवासी मुख्यमंत्री को जेल में डालने का काम किया है। और ये आज इस मैदान में उपस्थित हमारे सभी भाई बंधु, हमारी बहनों दीदियों को ये संकल्प लेकर के जाना है, जिस तरीके से बिरसा मुंडा, भगवान बिरसा मुंडा जी अपना सर, अपना मस्तक कभी नहीं झुकाए, जिस तरीके से आपके हेमंत दादा, आपका हेमंत बेटा अपना सर नहीं झुकाया, उस तरीके से अब झारखंड भी अपना मस्तक, सीना चौड़ा करके, अपना मस्तक उठा करके अपना हक ले लड़ेगा। और उस हक के लिए जितना भी
मेहनत उसे करना पड़े वो जरूर करेगा। आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद है। जोहार है।